मुझे नहीं पता कि कोई भी आपके लिए इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, ये सबको पता है। हो सकता है उन्हें लगा कि आप जवाब के लायक नहीं हैं। आपका सवाल उन लोगों की तरफ है, किसी न किसी तरह से आपका प्रयास उन्हें बेवकूफ़ दिखाना था। आपकी दिलचस्पी इसी में है। मूर्खता में आप सोचेंगे कि चीज़ें इकट्ठा करके आप चालाक बन गए हैं। हो सकता है आप जाकर किसी और से कहेंगे कि आपको पता है सद्गुरु ने क्या कहा, ये ऐसा है, उन्हें भी नहीं पता। अगर मेरे पास कार्मिक चीजें नहीं थीं तो मैं अस्तित्व में कैसे आया, सवाल यह है। वैसे आपको आध्यात्मिक जवाब की जरूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने खुद समझाया है। आप एक कोशिकीय जीव थे और फिर आप द्विकोशिकीय जीव बने, फिर आप त्रिकोशिकीय बने, फिर बहुकोशिकीय। अब आप थोड़ा ज्यादा बन गए हैं, केवल थोड़ा सा ज्यादा और ठीक ठाक तरीके से बेहतर। एक कोशिका से डिसेंट विकास हो चुका है। तो आप भी एक पूर्व जीवन थे, जीवन बने, फिर और ज्यादा जटिल जीवन बने। जटिलता अपने आप में कर्म है। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप यहां ऐसे बैठे हैं। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप ऐसे कुछ करें। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो कर्म हैं। आपको दिमाग में जो भावनाएं आती हैं वो कर्म हैं। सहज रूप से एक विचार आपके दिमाग में आ गया। आपने अपने बगल के बैठे इंसान को देखा। क्या ये यहां क्यों है? इसे छत पर बंदरों के साथ होना चाहिए। इसी तरह आपको पता है कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं। तो ये कर्म अनजाने में ही हो गया, आपकी वजह से नहीं, छत पर नाचते हुए बंदरों की वजह से। तो क्योंकि बंदर यहां आए, आपने इस इंसान को देखा एक खास नजरिए से, वो आपको खास तरीके से दिखा। हो सकता है ये लाइटिंग हो सकता है वो जिस तरह से बैठा हो सकता है कुछ और एक विचार आया और चला गया। अभी आपने एक कर्म कर दिया। आपने एक इंसान को देखा और सोचा कि वो बंदर है। अब ये यहां नहीं रुकेगा, आप समझ रहे हैं? अभी आपने उसे देखा और सोचा कि वो बंदर है। कल हमने आपका डिपार्टमेंट बदल दिया और आप बंदर वाले डिपार्टमेंट में हैं। अरे भगवान, आज मुझे इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा। यह जारी रहेगा। और मान लीजिए चीजें ऐसी हो जाएं कि वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, आपको उसके नीचे काम करना है। क्या मुझे इस बंदर से निर्देश लेने पड़ेंगे? ये बढ़ेगा और इस तरह से आप भेदभाव करने वाले बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में यह केवल एक गुजरता हुआ विचार था। फिर परिस्थितियों के हिसाब से वो आपको किस तरह से इधर उधर करते हैं, धीरे धीरे ये कई गुना बढ़ जाता है। ये हर एक जीव के साथ हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक चीजें बढ़ती हैं, ज्यादा से ज्यादा जटिल हो जाती हैं। वैसे साफ तौर पर विकास क्रम का विज्ञान हमें बताता है कि शुरुआत में मानव बहुत साधारण थे। आधे झुके हुए मानव, बहुत छोटा दिमाग, वो ज्यादा नहीं सोच सकते थे। वो किसी दूसरे जीव की तरह ही जीवन यापन करते थे। हर कोई जानता है, सही है? तो वहां से आपने कर्म इकट्ठा किया। मुझे नहीं पता कि कोई भी आपके लिए इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, ये सबको पता है। हो सकता है उन्हें लगा कि आप जवाब के लायक नहीं हैं। क्योंकि मैं एक मूर्ख हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाब के लायक नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल जवाब के लायक नहीं है। मैं पूरी दुनिया भर से सभी तरह के मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब देता हूं। तो अभी आप अपना समय बहुत अनुचित तरीके से जाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बेकार के सवाल हैं। क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल उन लोगों की तरफ है। मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं जिनसे आपने सवाल पूछे। किसी न किसी तरह से आपका प्रयास उन्हें बेवकूफ दिखाना था। आपकी दिलचस्पी इसी में है। You are not interested in knowing anything about yourself. You are not interested in having tools for your transformation or growth. आपकी दिलचस्पी परिवर्तन या विकास के साधन पाने में नहीं है। आपने कहा आप विपस्सना में गए। विपस्सना का मतलब कोई सवाल नहीं। गौतम ने विपस्सना लोगों को बड़ी संख्या में सिखाया, क्योंकि
उन्हें तैयारी करने का समय नहीं था। वो हर दिन गांव से गांव, शहर से शहर की यात्रा कर रहे थे। उन लोगों में समझ लाने का समय नहीं था। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस साधारण निर्देश सही से समझिए, बस करिए करिए करिए, धीरे धीरे ये आपको पूरी तरह से बदल देगा। ये थोड़ी सी ज्यादा मेहनत वाली प्रक्रिया है, लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है कि अगर आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसे बस करें, धीरे धीरे यह आपको पूरी तरह से बदल देगी। जब मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बदल देगी, आपका हर एक पहलू, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे ये पूरी तरह से बदल जाएगी। ये एक मेहनत वाली प्रक्रिया है, क्योंकि उन दिनों में आपको ये समझना चाहिए कि वो 2500 साल पहले सिखा रहे थे। 2500 साल पहले समाज में जन साधारण के पास बौद्धिक समझ नहीं थी। कठिन जीवन जीने वाले जन साधारण की विशेषता उनकी दृढ़ता थी। लोग लगातार दृढ़ रह सकते थे। आज उन्हें दृढ़ बनाने के लिए घंटों घंटों तक बात करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ समझते हैं। उन दिनों लोगों में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्हें समझ में नहीं आता, तो आपको बस उन्हें निर्देश देना होता था और कहना होता था, इसे करो। और वो समय गुरुओं के लिए अच्छा समय था, क्योंकि अगर आपको निर्देश दिए गए हैं और बोला गया है इसे जरूर से जरूर करना है, तो आप बस करते हैं। इसका मतलब आपको चुपचाप ये करना चाहिए। ये या वो सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो सवाल या जवाब किसी भी तरीके से आपकी क्रिया के लिए फायदेमंद नहीं है। ये क्रिया इस तरह से बनाई गई है कि आप कोई भी हों, अगर आप इसे करते हैं ये काम करेगी। बस इतना है कि ये थोड़ी मेहनत वाली है। आपको इसे हर दिन घंटों लंबे समय तक करना है, लेकिन ये काम करेगी। उन दिनों के लिए ये बहुत शानदार साधन था। बहुत सारे लोगों के लिए ये अब भी है। तो अपना समय जाया मत कीजिए। आपके लिए डिसेंट काम ये होगा, अगर आप यहां हैं, मुझे नहीं पता आप कहां हैं, अगर आप यहां हैं, निर्देश लीजिए और बस करिए। नहीं तो विपස්සना में लगे रहिए और इसे करिए। एक या दूसरी तरह से एक कदम आगे बढ़ाइए, बजाय इसके कि एक ही जगह पर खड़े होकर सब तरफ देखें। यह किसी भी तरीके से आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा। बस इतना है कि मूर्खता में आप सोचेंगे कि चीजें इकट्ठा करके आप चालाक बन गए हैं। मैंने अभी जो कहा वो कहा, हो सकता है आप जाकर किसी और से कहेंगे कि आपको पता है सद्गुरु ने क्या कहा, ये ऐसा है। उन्हें भी नहीं पता। या आप अपना जवाब बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आप जो भी करें, ये किसी भी काम का नहीं है। अस्तित्व के रूप में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने भीतर कुछ अस्तित्वगत रूप में करना होगा। आप मनोवैज्ञानिक चीजें करते हैं और सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है मेरी कमजोरी क्या है? आप जानना चाहते हैं? खुले दिल का और सच्चा होना मेरी कमजोरी है। हाँ, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं, ये मेरी कमजोरी है। आपको क्या लगता है? बताइए सद्गुरु, ये कमजोरी नहीं है। Hey. मेरे कुछ सलाहकार सोचते हैं कि ये कमजोरी है। मैं बहुत सी चीजों को लेकर बहुत खुले दिल का और बेबाक हूं, लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा।